नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। एक बेहद इंपॉर्टेंट और दिलचस्प विषय के साथ हम आपके साथ एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं। भारतीय राजनीति को हर दिन कोई ना कोई ऐसा मुद्दा मिल ही जाता है जिस पर बहस होती है और ट्वीट वॉर भी हमें देखने को मिलता है। और लगातार जो आमने सामने से प्रतिक्रियाएं आती हैं, उससे जो माहौल बनता है, तो पूरे देश में इस तरीके का माहौल बन जाता है कि उस पर बात की जाए और उस पर जो एक तरीके की बहस जो है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही देश में नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर अपना पक्षपात रुख को लेकर फेसबुक, जी हाँ, सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि देश की 30 करोड़ से भी ज्यादा जो जनता है वो फेसबुक का इस्तेमाल करती है। तो फेसबुक जो है वो फिलहाल अभी राजनीतिक दलदल में फंस चुका है। ये विवाद दरअसल द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट छपने के बाद शुरू हुआ है और इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने भारत में अपनी खुद की हेट स्पीच पॉलिसी की अवहेलना की है, उसे इग्नोर किया है और भारत सरकार के साथ अपने रिलेशंस को बचाने के लिए कम्युनल इंग्रेडिएंट्स पोस्ट करने की जो परमिशन है वो एक तरीके की दी हुई है। तो ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश होने के बाद भारत की जो दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इनके बीच आजकल जुबानी जंग छिड़ गई है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में फेसबुक पर बायसनेस का आरोप लगाया और दावा किया कि बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करते हैं और इसके जरिए वो फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने जोर देकर कहा, अपना रिएक्शन दिया कि वो हेट स्पीचेस को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता। अब दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से ही तो ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसमें फेसबुक को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद ये राजनीतिक बवाल जो है वो मच गया है, लगातार जारी है। और आज इसी पर डिस्कशन करने के लिए, इसी पर स्ट्रेट टॉक करने के लिए हम हो चुके हैं आपके सामने हाजिर। तो आइए करते हैं शुरुआत स्ट्रेट टॉक की। फेसबुक व्हाट्सएप पर आखिर किसका कब्जा, क्योंकि सवाल आजकल जब आज ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है ना, तो उसके बाद एक ही सवाल निकलकर सामने हाजिर हो रहा है कि सोशल मीडिया अपने आप में ही सोशल मीडिया है, आखिर ये सोशल रह कितना गया है। देखिए, जैसा हमने आपको पहले बताया कि सारा का सारा ये जो विवाद है वो शुरू होता है अंग्रेजी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के साथ, जिसमें खुलासा होता है कि भारत में फेसबुक के टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव ने बीजेपी से जुड़े कुछ पॉलिटिशियंस और ग्रुप पर अपने हेट स्पीचेस नियमों को लागू ही नहीं किया। उनके द्वारा जो हेट स्पीचेस दी गई हैं उस पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद अब देखिए खूब पॉलिटिक्स होती हुई नजर आती है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक देखिए, इनके हेट्स पोस्ट के बारे में फेसबुक के अंदर एक फ्लैग रेज किया गया था, लेकिन कहा गया कि बीजेपी से जुड़े लोगों पर एक्शन से बिजनेस प्रभावित हो सकता है। इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। तो इस रिपोर्ट में देखिए किन नेताओं के हेट स्पीचेस का जिक्र है, किया गया है, वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन इससे पहले आज के इस टॉपिक पर, आज का ये जो विषय हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए, जिस पर हम और आप मिलकर स्ट्रेट टॉक करेंगे, उस पर ही कुछ बड़े ही साधारण से, सिंपल से और लेकिन बहुत अहम सवाल जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो आइए फटाफट से उन सवालों पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद प्रोग्राम के दायरे को आगे बढ़ाते हैं। तो आज इस टॉपिक पर जो सवाल हम लेकर हाजिर हुए हैं उसमें सबसे अहम सवाल यही है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, जिस पर खूब पॉलिटिक्स होती हुई नजर आती है, इस पर आपकी राय क्या है? जो इस रिपोर्ट में छपा है, क्या सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करती है? क्या आपको ऐसा लगता है कॉर्पोरेट जगत की ओर से इन सब पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है? जो बीजेपी की ऑपोजिशन है, कांग्रेस, जो रिपोर्ट पर ये सवाल उठा रहे हैं कि संघ और बीजेपी की मुट्ठी में है फेसबुक, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या जानबूझकर नेताओं के उग्र विचारों को अनदेखा किया जाता है? क्या अब फेसबुक विवाद की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच, क्योंकि जेपीसी की मांग कर रही है कांग्रेस? क्या आपको भी लगता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन चीजों पर भी? हेट स्पीचेस से निपटने के लिए आखिर किया क्या जाना चाहिए, क्योंकि अब हाल ही में
चुनावों के वक्त जो ये हेट स्पीचेस हमें इस बार भी देखने को मिली वो वाकई ही किस लेवल पर पहुंची, इस पर भी खूब जो है वो कंट्रोवर्सीज होती हुई नजर आई हैं। तो ऐसे में सामाजिक ताना बाना जब इस तरीके की हेट स्पीचेस और उग्र नेताओं की ऐसी उग्र स्पीचेस देखने को मिलती हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि जो एक सामाजिक ताना बाना, एक जो सोशल फैब्रिक होता है, वो हमें बिगड़ता हुआ, वो हमें डिसइंटीग्रेट होता हुआ नजर आता है, वो हमें स्पॉइल्ड होता हुआ नजर आता है। तो वैसे में सवाल बड़ा ही सिंपल सा निकल कर आता है कि सोशल मीडिया जो अपने आप में ही सोशल शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, वो सोशल रह कितना गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की आज ये जो बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि संघ और बीजेपी की मुट्ठी में है फेसबुक, तो आपको क्या लगता है ये कितना कंट्रोल में है इन सब के बीच? क्या वाकई नेताओं के जो हेट स्पीचेस होते हैं, इनके जो उग्र विचार जो लोगों को इंस्टिगेट करते हैं धर्म के नाम पर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के नाम पर, इन सब पर जानबूझकर ये जो हेट स्पीचेस दी जाती हैं उसके बाद जानबूझकर क्या उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है? तो ऐसे में तो सवाल उठेंगे ही ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो सवाल आपके सामने भी हम लेकर हाजिर हुए और ये सवाल लगातार आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो नंबर भी आप देख सकते हैं जिस पर आप हमें कॉल कर कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये मंच आपका है, स्ट्रेट टॉक हम आपके साथ आज करने आए हैं। इस विषय पर फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो विषय जो लगातार राजनीति में भी लगातार जो है लाइमलाइट में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर तो आप देखिए कि हर साल जब इसके कंटेंट को लेकर जब इस एनालिसिस किया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और सुधारों की भी बात की जाती है, क्या कुछ रिफॉर्म्स इसमें होने चाहिए कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं बुरे विचारों के साथ, ऐसे में एक बड़ा नेगेटिव जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इन सबको ठीक करने के लिए, इन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? और हेट स्पीचेस का मुद्दा तो देखिए तब उठा जब चुनावों के वक्त इस बार राजनीति से जुड़े तमाम बड़े नेताओं ने कुछ भी कहा, अपनी बेबाक बातें रखकर लोगों को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, लेकिन उन हेट स्पीचेस पर बड़े अहम सवाल उठे। इस रिपोर्ट में भी उन नेताओं के नाम का जिक्र किया गया है और साथ ही साथ हम भी उन नेताओं के नाम आपको जरूर बताएंगे। हम एक बार फिर से उसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, उसे दोबारा से याद करने की कोशिश करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि आज तक इन नेताओं पर आखिर एक्शन लिए कितने गए। तो ऐसे में ये तमाम अहम सवाल जिस पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉल कर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, अपनी आवाज हम तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की जो लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तो देखिए इस रिपोर्ट में सवालों से पहले जो मैंने कहा कि नेताओं के हेट स्पीचेस का जिक्र किया गया है, तो जिन नेताओं का जिक्र किया गया है उनमें सबसे पहले आते हैं हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, उसके बाद दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और कर्नाटका से बीजेपी नेता अनंत हेगड़े। ये तमाम ऐसे नेता और ये लिस्ट जो है वो एंडलेस है। इस रिपोर्ट पर सिर्फ कुछ ही नेताओं का जो नाम है वो दर्ज किया गया है, लेकिन अगर हम देखते हैं मणिशंकर अय्यर की बात हम करें, उसके बाद हम शशि थरूर की बात करें, लगातार अपने कहें तो अपनी लैंग्वेज के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन कई बार अपनी लैंग्वेज में वो इस तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं जो जिसे हम हेट स्पीचेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कंट्रोवर्सी तो उस वक्त कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन उसके बाद वो ठंडे बस्ते में हमें जाता हुआ नजर आता है। तो बहुत से ऐसे नेताओं की लिस्ट है जिन्होंने हेट स्पीचेस एक वक्त में दी लेकिन बड़े एक्शन नहीं लिए गए हैं और आज सवाल इस रिपोर्ट का हो रहा है जिसमें नाम कुछ नेताओं के दिए गए हैं उनके हेट स्पीचेस को लेकर, और उसके बाद ही ये मुद्दा उठा जो विपक्ष भी लगातार उठा रहा है कि संघ और बीजेपी के कंट्रोल में है फेसबुक। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कॉल कर अपनी बेबाक राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में और लगातार आज बात कर रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप इन सोशल प्लेटफॉर्म्स की, और उस पर क्योंकि राजनीति खूब हो रही है और उसी पर अपनी राय रखने के लिए हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या ओपिनियन रखते हैं वो आज के इस विषय पर। हेलो हेलो हेलो, यस। हेलो, वेलकम टू जस्ट हिंदी सर। मे आई नो योर नेम प्लीज? जयदीप।
जयदीप जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, कैन यू हेयर मी? माय वॉइस इज ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो जयदीप जी, एक्चुअली जी आज हम वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट की लगातार बात कर रहे हैं, तो आपसे ओपिनियन जानना चाहेंगे कि आप क्या इस पर अपना जो है वो थॉट रखते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। क्या आपको भी लगता है कि सरकार जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करती है? Report, I think it's a very valid report. And I would hold Wall Street Journal above Facebook. Uh, she is controlling, but I think there's a bias. Facebook has shown it before the bias Trump because they have actually the fact checks Trump's speech. They've kind of ignored it and deliberately. I think Jaydeep ji, your voice is cracking. I'm unable to hear your voice actually. Your voice is cracking actually. what is that Keep going. there is truth to this allegation by Wall Street Journal. Okay, ji. Jaydeep ji, your voice is very cracking. I'm unable to hear your voice. So can you please call after 2-3 minutes? Maybe networking की problem की वजह से your voice is little cracking. Can you hear me now? Yeah, I can hear you, but in between your voice is cracking. Okay, carry on. Keep going. How about now? Can you जी. hear me now? Yeah, keep going, sir. बोलिए अपनी बात रखिए, sir. Yes. So I think Facebook should order an inquiry into this because there's an official that's party to this. There's allegation of bias and there seems to be some truth because and on the other hand, I think when you're equating Kapil Mishra with Shashi Tharoor, it's not right because Shashi Tharoor has been in the UN. He knows he's not only a good linguist, but he knows what to say. So to equate Shashi Tharoor with a rabid right-wing Kapil Mishra and Balian and all those people, I think you are not doing justice to this because Ji. it's the right wing that's causing India the most misery and suffering. They have totally failed, not only in government policy, but even to rule the country in the right manner. Modi is a complete failure. He should resign because people are dying. India is now number one in Corona. So is this what Vishwaguru is? I mean, I think you end up doing justice when you're equating Kapil Mishra with Shashi Tharoor. I mean, Kapil Mishra has been rapidly right-wing. He's been so, I can't even express myself. I mean, those kind of things can't even be published. Okay. And so Facebook will be within its right to take, action against whoever is misusing the social media. Because the media comes with some responsibility. You have to be responsible. And Wall Street Journal is a very reputed journal, and I would believe that. And there needs to be some. Jaydeep ji, with let's just keep Facebook, this I politics. think- Okay, let's just keep this politics aside. हम इसे side पे रख देते हैं. If we talk about only social media, do you think as social media spoiled the social fabric? आपको लगता है कि जो social media जो अपने Yes, आप में ही definitely. I mean, social media, people are being very, very responsible, and they have to be responsible as citizens. They're not. जी Officials, then it just where's the piss? Because if Akidas, the policy member, sides with the the ruling party, and the same thing is seen here, where Facebook, with the fact checks, they're kind of including some speaking a lie. So this is basically bias, which obviously the public can't say anything because there's policy bias towards a particular case. We cannot really keep the politics out of it because
then this party, people will be influenced, because this is basically influencing the people and their opinions. So that's what I want to say. This is not right. There should be action taken against that member. Yeah, it should because, be. she Definitely. has obviously, with her voice, she has now influencing public opinion. And social media is a very important media. So we have to be very careful. What we say. Definitely. You're very right, sir. Anyways, thank you so much for calling. It was nice talking to you. Yeah, Just thank keep you. And I watching think Just it's Hindi very, and stay tuned with touching us. upon this topic. It's a very important topic, and it does influence everyone that's on social media. Definitely, you're very right, sir. Thank you so much, sir, for calling us. Stay tuned with us, sir. Yeah, thank you. जी एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हेलो. Hello, ma'am. How are you going? Hello. हेलो. Hello. Hello, जी. ma'am. मैं सरबिंदर बोल रहा हूँ ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से. जी अपना नेम सर एक बार फिर से बताइएगा. सरबिंदर सिंह. सरबिंदर जी. सरबिंदर, ऐसा जी है कि कायदे से अभी मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना पड़ रहा है प्रोग्राम में, तो मैं आपके कॉल को जो है फिलहाल होल्ड पे डाल रही हूँ. आपके कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. ब्रेक के बाद हम आपसे सर बात जरूर कोई बात करेंगे. नहीं, मैम. जी बने रहिएगा सर No हमारे worries. साथ. I'm putting a call on hold. Thank you. तो एक छोटा सा ब्रेक Thank ले you. लेते हैं जल्दी से, जल्द आते हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं. और ब्रेक में जाने से पहले हमारे कॉलर हमसे जुड़े हुए थे. आइए फटाफट से जान लेते हैं क्या उनका ओपिनियन कहता है इस आज के टॉपिक पर. हेलो. Hello, ma'am. हेलो. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक सर. Hello. हेलो. जी आप सुन सकते हैं सर मेरी Hello, आवाज ma'am. को? सरबिंदर. जी हाँ, मैडम आपको सुन सकता हूँ मैं. जी. चलिए सर, फेसबुक व्हाट्सएप की आज लगातार बात हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है कि किसका किस पर कितना कब्जा है. तो सर आप इस पर अपना क्या ओपिनियन रखते हैं? टोटली कब्जा है, मैम. फैमिली टॉक कम होती जा रही है और आप मोस्ट ऑफ द पीपल फेसबुक पे रहते हैं और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम. देयर इज अ फ्यू अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द ऐप स्टोर. यू कैन डाउनलोड स्टफ एंड बट द प्रॉब्लम इज द फैमिली रिलेशन को काफी इफेक्ट कर रही है ये चीज. और आप बच्चों से बात करने की बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं और आपको पॉलिटिक्स और जो ऑल द न्यूज आती हैं, आप 10 मिनट टीवी ऑन करें तो आपको सेम न्यूज वही वहाँ पे पता चल जाती है. लेकिन फेसबुक मोस्ट ऑफ टाइम अपडेटेड रहते हैं आप. इट्स अ गुड पॉइंट, यू अपडेट विद अदर स्टफ, but it's a lot of bad stuff as well. You wasting your time rather than exercising or concentrating on your job. You're just wasting on the Facebook. कितना सोशल रह गया फिर सर ये सोशल मीडिया? एक्चुअली जब मैं भी इस चीज को बिल्कुल इस चीज को सर जब मैंने भी ये रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके बाद जहन में तो सिर्फ एक ही सवाल आया कि ये सोशल मीडिया कहने को सोशल जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सोशल रह कितना गया है? सोशल नहीं है जो मोस्ट अबाउट द लाइक्स अनलाइक्स एंड मोस्ट अबाउट कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है. What should be done to deal with अगर all आपने this? किसी की फोटो लाइक नहीं की और डिसलाइक कर दी जहाँ आपने देखा नहीं. मैं तो अभी बहुत कम यूज कर रहा हूँ, ओनली ऑन द वेब पेज, लाइक इफ आई नीड टू लुक इनटू. बहुत से लोगों ने अब ऐसा ही करना शुरू कर दिया है कि इससे जितना दूर रहे उतना ही ज्यादा अच्छा है. आपको ज्यादा जैसा हाल और कुछ का हुआ था और कुछ लॉन्ग टाइम बैक I देयर वाज remember. अनदर सोशल मीडिया पेज. I remember, I do एंड remember. वही हाल अगर फेसबुक का होने वाला है, क्योंकि लोग मूव टू मैसेंजर्स रादर देन फेसबुक पेज. एंड उसके अलावा इसका कुछ फायदा भी है, लेकिन आपको नेबरहुड में क्या चल रहा है और अपडेट आती है मोस्ट ऑफ द टाइम. बट 90% आपको दिन में इसको पर्टिकुलरली हाफ एन आवर या 20 मिनट्स देते हो, दैट्स गुड. और आप कीप कनेक्टेड टू फोन ऑल द टाइम, दैट डजंट लुक गुड. That's the stuff. अगर आप वाइस Okay. बात करना चाहती है किसी चौक पे और आप फोन पे लगे हुए हैं, then it's great. Trouble as well. Yeah, exactly. You are very right, sir, at a point. Anyway, सर अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अब देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल, आई होप इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है वो आप भी उससे वाकिफ होंगे. तो सर आप कितना सोचते हैं कि जो अभी आज विपक्ष भी कह रहा है, ऑपोजिशन कह रही है कि संघ बीजेपी की मुट्ठी में है ये फेसबुक, आप इन सब पर अपना क्या नजरिया रखते हैं? क्या सच में ऐसा लगता है
क्या आपको लगता है कि कॉरपोरेट जो है वो अपने कहें कि अपने वर्चस्व से बचते हुए इस फ्रीडम और जो एक कहें इन सब चीजों को देखते हुए हम क्या गारंटी दे सकते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है या वो किसी को कंट्रोल नहीं कर रही है, जैसी आज ये बातें कही जा रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स को लेकर? व्हाट डू यू थिंक ऑल ओवर इट? इंडिया में I'm 100% agree Facebook in government control. People Okay. are saying something, but the government can remove that stuff as well. वहाँ पे लोगों की जो बातचीत है उसको गवर्नमेंट रखने नहीं दे रही. Especially this BJP government is dominating all other parties as well. They're dominating them as like Congress is now totally owned and आम आदमी पार्टी का तो कोई नाम ही नहीं है वहाँ पे. Politics की देखें तो BJP is controlling all over India. क्योंकि मोदी जैसी राजनीति कोई नहीं कर रहा. पहले के लोग कर रहे थे, अब नहीं कर रहे. Because only they doesn't have a proper person to speak. यानी आपका कहना है कि इनके जो इनकी हेट स्पीचेस होती हैं उस पर भी इंटेंशनली कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? कोई एक्शन नहीं, क्योंकि अगर आप मोदी के खिलाफ एक भी कमेंट करते हैं फेसबुक के, चाहे मैं ओवरसीज हूँ चाहे इंडिया में, उसके 50 भगत उसके आपको व्यूज करेंगे आपको फेसबुक के. आप खुद देख सकते हैं. जब आप किसी भी पेज पे जाइए वहां पे आप मोदी के खिलाफ एक वर्ड भी लिख के देखिए और आपको 50 से 100 पीपल आपको डोमिनेट करेंगे, आपके अगेंस्ट होंगे. व्हाई यू सेड दैट? या ये बिल्कुल ऐसा तो होता है. एनीवे सर, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ किया जा सकता है ये जो सोशल प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीचेस दी जाती हैं इनके साथ डील किस तरीके से किया जाए? फेसबुक तो इस पर अब लगता है अब शायद काम करेगा, पहले भी उसने किया था, लेकिन क्या लगता है आपको एक जनरली अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या किया जा सकता है? इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होना चाहिए सोशल मीडिया. अगर लोगों की स्पीच आपने रखनी है, लोगों को सुनना भी पड़ेगा, उनकी रिव्यू भी लेने पड़ेंगे और देन यू कैन रन द गवर्नमेंट. अगर आप उनको डोमिनेट करते जाएंगे, उनको नहीं सुनेंगे तो कहीं पर जनता नाराज होगी एंड ऑफ द डे. थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा. आप बने रहिएगा सर ऐसे ही हमारे साथ. हर दिन एक नया टॉपिक होता है तो उस पर भी अपनी राय जरूर रखिएगा. आपको सुनकर अच्छा लगा सर. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. थैंक यू मैम. बाय जी. तो फेसबुक, फेक न्यूज, हेट स्पीचेस, इन सब का दौर एक्चुअली चल रहा है और जब इलेक्शन सामने आते हैं तो ये और ज्यादा एक टॉप लेवल पर पहुंच जाता है. तो इस दौर में फ्री और फेयर इलेक्शन की संभावना भी धूमिल होती हुई नजर आती है. कुछ यही तो अमेरिका में भी हमें देखने को मिला क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सब सामने हैं. तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन उनका यही कहना था कि इन सब चीजों के चलते हमें इलेक्शंस को थोड़ा सा डिले करना चाहिए, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है. कुल मिलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात उनकी ओर से भी नजर आई और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये जो पूरा मसला है, अब देखिए यहाँ पर भी अब ये उठ रहा है. इन सब पर हम बात आगे भी अपनी रखेंगे, जारी रखेंगे. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे. बने रहिएगा हमारे साथ. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं. तो लगातार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं जिस पर अब राजनीति भी हो रही है. और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था फेसबुक, फेक न्यूज़ और हेट स्पीचेस का, क्योंकि दौर इसी का चल रहा है और सब अपनी बेबाक राय रखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर. लेकिन इसके तहत अब देखा जाए तो जब हम इसको इलेक्शन के साथ जोड़ते हैं तो फेयर इलेक्शन की जो संभावना है, जो इसकी पॉसिबिलिटी है, वो अब कहीं ना कहीं स्कैटर होती हुई नजर आती है. क्योंकि देखिए इसमें सोशल मीडिया की कॉर्पोरेट जो कंट्रीब्यूशन होता है उसने लोकतंत्र को ही एक तरीके से बौना बना दिया है. इंडिया की पॉलिटिक्स में फेसबुक के इंटरफेरेंस के खुलासे के बाद भी किसी बड़े हलचल का अभाव आज हमें ये मैसेज देता है कि मौजूदा दौर में किस तरीके की मानसिकता का निर्माण किया गया है. लेकिन बेसिक सवाल तो ये है कि आखिर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर भरोसा ही क्यों किया जाता है? उसे तब ही संदेह के नजरिए से क्यों नहीं देखा गया जब अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी ने इस पर सवाल उठाए थे, या जब जुकरबर्ग ने हेट स्पीचेस फैलाने के आरोप में अमेरिका में माफी भी मांगी, या जब उनकी अमेरिकी सीनेट में पेशी हुई. अब इस रेफरेंस में देखिए फेसबुक के उस इन्वेस्टमेंट को भी ध्यान से आज परखने की जरूरत है जो भारत में जियो के लिए किया गया. शायद इस पूरे विवाद को बड़े रेफरेंस में भी देखने की जरूरत आज बनती है. फेसबुक देखिए जहां पर भारत में 35 करोड़
फॉलोअर्स होने की बात करता है तो खुद में एक बड़ी ताकत भी ये बन चुका है। जैसा कि कई बार मेंशन किया जाता है, फेसबुक खुद में एक देश है और वो देश के लिए स्वयं नागरिकों को तैयार करता है। कॉरपोरेट कंपनियों की बात करें तो कंपनियां केवल ये बिजनेस नहीं करती हैं, बल्कि देशों में इंटरफेरेंस कर अनुकूल सरकारों को बनाने गिराने का खेल भी खेलती हैं। और अमेरिका के चुनावों में भी इन कंपनियों की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं पहले भी और अब भी उठ रहे हैं। खैर, भारत में देखिए मीडिया के एक अधिकारी की बात तो सबसे टॉप पर है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके एपी शाह की इस चेतावनी को आज देखने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत चुनी हुई तानाशाही की ओर तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल एक और कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं। हेलो जी मैं बरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, वेलकम टू जस हिंदी सर। ना जी, मुझे अफसोस है कि जयदीप भाई की हम लोग आवाज ठीक से सुन नहीं पाए, वो ऑडियो उनका ठीक नहीं था। जी 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 सर। और अब सवाल ये आता है कि एक बाहर का अखबार अगर प्रिंट करता है तो कोई ना कोई खास चीज है जो वो प्रिंट कर रहा है। अब आप देखें कि फेसबुक पे मैं इनको कंट्रोल नहीं करना चाहता, एक अच्छा मीडियम है। आप अपने रिलेशन दोस्त बंधु के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें आपको नियंत्रण बरतना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति उसका हक है वो किसी भी पार्टी का चाहेता क्यों ना हो, ये उसका हक है, वो करेगा और होना भी चाहिए जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अनाप शनाप बकवास करें, वो गलत है जी। तो अब वो ना तो फेसबुक कंट्रोल करेगी और होना भी नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर तो आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जो लोग, अब आपके टेलीविजन पे देख लें, कुछ लोग बोलते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं, वो समझते हैं कि हमने इसको सुना दिया है या हमने इसको बुरा भला कह दिया तो हम बड़े हो गए। नहीं, मेरे ख्याल में जो लोग ऐसा करते हैं, जो देशभक्त बनते हैं, दरअसल में वो देश के ही दुश्मन हैं। क्योंकि अगर वो बरगला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, तो वो देश का भला नहीं कर रहे, देश का हित में बात नहीं कर रहे। वो मेरे ख्याल में वो खुद ही देश के दुश्मन हैं। तो मुझे वो मरहूम राहत इंदौरी साहब की कथा बहुत अच्छी तरह से याद आती है। उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नाई। तो आप ध्यान रखें कि आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपका हक है, जरूर करें, लेकिन जो दूसरा किसी और पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसकी सराहना भी करें कि वो एटलीस्ट पॉलिटिकल केसेस में इंटरेस्ट तो लेता है। वो मरा हुआ आदमी नहीं है, उसको अपने देश में शौक है, वो समझता है कि मेरे देश में ये होना चाहिए। तो अब आप पेश करने का तरीका होता है कि आप किस तरीके से आप पेश करें, तो मेरे ख्याल में ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल वारफेयर इन्होंने चुन लिया इस मीडियम से कि एक दूसरे पे हाथ प्रहार करना, ये बहुत ही गलत है। और ये मीडियम इसलिए चुना है कि इसकी सर्कुलेशन बहुत बड़ी है और हम लोग बहक जाते हैं, हम लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं। ये हमारा भी नुकसान कर रहे हैं, ये देश का भी नुकसान कर रहे हैं। ये देश के भक्त बिल्कुल नहीं है मेरी नजर में, ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। देश हित में हमें शायद इन सब चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए रेदर देन कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। आप ऐसे सर बने रहिएगा सर, ऐसे कॉल करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। तो ये पहला मौका नहीं है जब हिंसा और नफरत को लेकर फेसबुक में इस तरीके की हेट स्पीचेस हमें देखने को मिली। आई होप फेसबुक ही नहीं, जो तमाम अदर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर भी इस तरीके की बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके के कंटेंट
जो हमें देखने को मिलता है, जो लगातार देश में घृणा फैलाता है, आपस में घृणा फैलाता है, उन पर एक बड़ा एक्शन लिए जाने की जरूरत है। फिलहाल देखना होगा कि ये जो एक बड़ी रिपोर्ट जो है सामने आई है WSJ में, इस पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। लेकिन डेफिनेटली एक एंड नोट हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सामाजिक घृणा फैलाने वाली ऐसी पोस्ट पर फिलहाल इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कथित भेदभाव रवैये को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे के बाद तो शायद हम सबकी आंखें खुल ही जानी चाहिए। इसी नोट के साथ इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे प्रोग्राम स्ट्रीट टॉक में। और इस प्रोग्राम के ठीक बाद जस हिंदी का बड़ा ही खास प्रोग्राम दिल की ओपन स्टेज आपके सामने होगा। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा जस हिंदी के साथ, देखना ना भूलेगा दिल की ओपन स्टेज। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।